था? प्रेज था कि क्रिटिसाइज था? क्रिटिसाइज यानी कि निंदा करना। ये आर्टिकुलेट बहुत अच्छा वर्ड है। इसका अर्थ निकलता बिल्कुल क्लियर कर देना, स्पष्ट कर देना। ये और पता नहीं मुझे क्यों याद आ रहा है कि ये वन वर्ड में शायद हुआ है। नॉट क्लियर हो गया नहीं वर्ड? ठीक है, यहां देखिएगा। देखो जनरली क्या होता है, घर में जो हम करते हैं, क्या करते हैं? आरती। वो शाम के लगभग कितने बजे करते हैं? गर्मियों की बात करें तो 7, 7:30 तक। ये 8 भी चल जाता है। ये सर्दियों में नॉर्मली कितने बजे? पौने 6, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। ये लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये बच्चा है और घर में जो आरती कर रहा था वो लगभग 11 बजे रात को कर रहा था। ये अब मम्मी ये कहती कि बेटा आरती क्यों लेट हुई? तो अब देखो आरती क्यों लेट हुई, तो इस बच्चे को मम्मी को बताना पड़ेगा। तो कैसे बताना पड़ेगा? क्लियर बताना पड़ेगा कि आज मैं थोड़ा सा ऐसे से बिजी हो गया था। ये उसके बाद देखना टेस्ट। अच्छा ये वर्ड बताओ, ये सुना है क्या? सुना है नहीं है? ये वर्ड देखो आपके एग्जाम में कहां उठाएगा। ये इधर मेनली ऑप्शन के अंदर और स्पेलिंग टेस्ट में ज्यादा उठाएगा। ये इसकी स्पेलिंग ज्यादा पूछता है एग्जाम के अंदर। इसका अर्थ निकलता है स्वादिष्ट, एक तरह से टेस्टी कह सकते हैं। ये देखो आपने देखा होगा, अगर आपने कभी, नहीं आपने तो नहीं पिया होगा, रम पिए कभी आपने? नहीं पिया। रम, जब रम पीते हैं ये, हाँ हाँ, जब रम पीते हैं एक तरह से लोग, ये देखना रम पीते हैं, अस नहीं होता हमें। तो हमें पता है कि जब लोग रम पीते हैं तो एक तरह से वो उनको बिल्कुल कैसे लगती है? टेस्टी लगती है। हो सकता है रम जब पीते होंगे तो उसमें क्या डालते होंगे? शक्कर डाल डाल के पीते होंगे। ये तो बड़ा टेस्टी लगती होगी। इसका अर्थ निकलता है टेस्टी। उसके बाद देखना, हो गया याद? याद हो गया ना? ठीक है। उसके बाद देखना ये सेमर। कहते हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है तो क्या बन जाता है? तारा। तो ऐसा ही क्या हुआ, एक लेडी थी और उस लेडी के लिए कहा जा रहा है कि सी 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 यानी कि सी, और वह क्या कर गई? अब मर के क्या बन गई? तारा। और तारा बन के क्या कर रही है? टिमटिमा रही है, यानी कि ट्विंकल। और ये शायद आपको एक पोएम याद होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये उसके बाद देखिएगा, यहां पर ये वर्ड याद करने की नीड है या नहीं है? देखिएगा, जैसे कि हमने वन वर्ड में एक वर्ड याद किया था, अगर आपको याद हो तो ये वर्ड याद है ना? ये राजगद्दी छोड़ देना। एक वर्ड हमने याद किया था, अगर आपको याद हो तो ये वर्ड याद है? ये इसी से बना है। ये इसका मतलब ये है कि जब ये वर्ड यहां से बना है, अभी जो हमने याद किया था एक वर्ड, कौन सा? सेमर, यहां से निकला हुआ वर्ड था ये। यहां वर्ड है जैनित, और इसका अर्थ निकलता हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि सबसे उच्चतम बिंदु। ये तो याद कैसे करेंगे? देख, कहते हैं कि जब इंसान को मिल जाती है क्या? जब जन्नत मिल जाती है तो वो अपने आप को कहां समझता है? हाईएस्ट पॉइंट पर समझता है। ये एग्जाम में आपके वन वर्ड में भी आया हुआ है। ये फिलहाल देखिएगा 5 वर्ड लिखा है, केवल आप इतना बता दो कि एक का मीनिंग क्या है। क्लियर? लिंक आपको याद है? ठीक है, ध्यान रखना। हमारा टारगेट फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, ट्रिक का टारगेट नहीं है ये, केवल टारगेट एक यही है कि एक वर्ड की एक बार इमेज बन जाए और फिर उस वर्ड को जब रिकॉल करें तो डायरेक्टली उसका मीनिंग निकल कर आना चाहिए। ये इसका बताइए क्या था? टेस्टिंग। इसका बताइए? ट्विंकल, टिमटिमाना। ही है। उसके बाद इसका बताइए क्या था? बोना। और इसी से ये बना है ना? ठीक है, ये बताओ क्या था? हाईएस्ट पॉइंट। ये इसका अर्थ निकलता है शानदार। 2 वर्ड हैं यहां, दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड हैं ये, और 3 वर्ड अच्छे हैं यहां पर। पहले 2 को तैयार करेंगे। ये देखो, जब आप नौकरी लग जाएंगे तो सबसे पहले क्या करोगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे? तो क्या पड़ोसी करेंगे? कुछ तो करेंगे यार, कुछ करने का मतलब मौज मस्ती करना। तो देखो, नौकरी लगने के बाद सबसे पहला टारगेट ये की होगा आपका, शायद शादी का। ठीक है, मन में सबके कमीने बोलते नहीं है। हाँ, और जब शादी करोगे तो शादी से पहले क्या होती है? क्या होती है? मंगनी। और मंगनी जो करते हैं, सगाई जो करते हैं ये, वो हमेशा कैसे करते हैं? शानदार करते हैं ये। पर आपको सबको पता है कि एक गाड़ी आती है, कौन सी? स्प्लेंडर प्लस। और ये स्प्लेंडर प्लस गाड़ी कैसे आती है? शानदार आती है।
यहां लिखा है डिलाइट। डिलाइट यानी होता है जॉय, मतलब कि खुशी। क्या डिसअपॉइंटेड कोई वर्ड याद है? डिसअपॉइंटेड से देखो क्या निकल गया, डिसअपॉइंटमेंट, ये निराशा होना एक तरह से ये। तो यहां देखिएगा, अगर मान लो हम क्रिकेट मैच देखना शुरू कर दें और पता चला कि जैसे ही देखे और पहले बॉल पर चौका लगा और इतने में चली गई क्या, लाइट। पता चला अगली 15 सेकेंड बाद बिजली वाले फिर दे दे, क्या दे दे, हमें क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। ये यहां लिखा है निडर, यानी कि फियरलेस। अब याद कैसे करना है देखिएगा। लेस का मतलब क्या होता है, कम। कहते हैं कि जब किसी बच्चे को डांट कम पड़ती है ना, तो क्या बन जाता है, निडर बन जाता है, ये बोल्ड बन जाता है एक तरह से, ये फियरलेस कह सकते हैं। ये कहना चाह रहा है प्रशंसा करना, सबको साइड में कर दो, बस इतना बता दो कि ये याद है क्या, याद है ना, प्रेज, प्रशंसा। ये और अब आपको देखो कैसे करना है इस वर्ड को याद। ये मान लो जैसे किसी ने अगर पहली बार में एसएससीजीएल का एग्जाम दिया और पहली बार में उसने सफलता पाई, तो देखना ये कहना चाह रहा है कि पाई, और कितने चांस में, एक ही चांस दिया उसने, मतलब एक ही चांस लिया, एक ही अटेम्प्ट दिया और पहली बार में उसने सफलता पाई, तो पड़ोसी, रिश्तेदार सब उस व्यक्ति की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और इसका अर्थ यही निकलता है प्रशंसा करना। इसका अर्थ निकलता है उदास होना, दुखी होना। फिलहाल देखिएगा, लुग यानी कि लुगाई। लुगाई जानते हैं किसको बोलते हैं, किसको, वाइफ को। ये अगर मान लो इसकी शादी हुई हो और पता चला कि जिस दिन शादी हुई उसके 2 घंटे बाद लुगाई जो है वो भाग गई, और काफी बरस हो गए। ये कहना चाह रहा है कि काफी बरस हो गए एक तरह से ये भागे हुए, तो बताइए बेचारा क्या होगा, उदास होगा। ये यहां लिखा है सेंसर, और आपको सबको पता है कि सेंसर बोर्ड जब मूवी में कोई गलत सीन डालते हैं तो उसके क्या करता है, निंदा करता है, आलोचना करता है। ये यहां वर्ड देखिएगा, इसका बताओ क्या था, शानदार। शानदार था क्या ये, हाँ। तो अब एक काम करो, ये बता दीजिए कि इसका मीनिंग क्या था, इसका इसका क्या था, स्लेवरी, यानी कि गुलामी। याद है ये, ठीक है। अब ये बताइए कि एक अच्छा वर्ड था इसमें, ये भी रिपीट एग्जाम में बार बार होता है, इसका मीनिंग क्या था, उदास होना, दुखी होना। इसका क्या था, फियरलेस, निडर होना। इसका बता दो, इसका इसका प्रेज, प्रशंसा, और ये उदास होना। ये कहना चाह रहा है बैड टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा, जिसका स्वभाव अच्छा ना हो, एक तरह से बुरा स्वभाव हो, ये चिड़चिड़ा। और आज जब सर चिड़चिड़े हुए नहीं है, तो सर ने सबकी और क्या ले ली, क्लास ले ली है। ये कहना चाह रहा है कि सर आज जब बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हुए तो सर ने क्या कर ली, ले ली, और क्या ले ली, क्लास ले ली सबकी है। उसके बाद देखिएगा इमर्ज। कहते हैं कि भगवान जो है ना, ये भक्तों की सहायता करने के लिए पता कब प्रकट होते हैं, कब होते हैं, इमरजेंसी में। देखो एक तरीका तो ये, और इससे भी एक अच्छा तरीका है ये। आपने कभी देखा हो आईसीसी हर साल एक घोषणा करती है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, सुना है, इमर्जिंग का मतलब उभरता हुआ खिलाड़ी है, जो अपियरिंग होता है एक तरह से, ये वो इमर्जिंग इसी से निकलता है बड़ी। उसके बाद देखना कैलेमिट, इसका अर्थ निकलता है विपत्ति या संकट। ये पहले तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि क्या साइनो एंटो में छोड़ो, ये वन वर्ड के अंदर जब डे टू यानी जो शुरुआत की थी वन वर्ड की, तो उस समय कोई वर्ड बताया था क्या, क्या था, फ्रेंडशिप, यही था ना इसका, इसका अर्थ निकलता है फ्रेंडशिप। तो ऐसा करते हैं, इसका लिंक थोड़ा और अच्छा बना देता हूं मैं। कहते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई डिजास्टर, कोई संकट आता है एक तरीके से ये, तो उस समय हम कॉल करते हैं, और वो कॉल करते हैं किसको बताइए, किसको करेंगे, दोस्त को, ये फ्रेंड को एक तरीके से। ये लिखा है अवस्कंड, इसका अर्थ निकलता रन अवे, यानी क्या कर जाना, भाग जाना। और कहते हैं कि अब से लोग क्या करते हैं, जब कर देते हैं क्या, कांड, तो कांड करने वाली जगह से क्या कर जाते हैं, भाग जाते हैं। ये इसका अर्थ ये निकलता है रन अवे। यहां इसका अर्थ निकलता है फुर्तीला और क्विक कह सकते हैं एक तरह से, बहुत अच्छा वर्ड है ये। लेकिन शायद इस खिलाड़ी का नाम आपने सुना नहीं है ये,
चलो ऐसा करते हैं, कोई ऐसा खिलाड़ी का नाम बताओ जो आपने सुना हो और जिसमें ये आता हो। गिल। कौन सा गिल? शुभमन गिल। ये तो देखो, ये इस खिलाड़ी का नाम सबने सुन रखा, गिल यानी कि शुभमन गिल। और जब शुभमन गिल खेलता है तो बिल्कुल कैसे खेलता है? फुर्तीला होकर एक तरह से। ये इसका अर्थ ये निकलता फुर्तीला यानी क्विक। इसी से एक वर्ड और बना है, एजिलिटी। ये उसी से बना है, तो वो एक याद करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। फिलहाल 5-6 वर्ड लिखे, इसका बताओ। चलो एक काम करते हैं, क्या जो सेकंड वर्ड है ना, इसका कोई एंटोनिम्स बता सकते जो अभी हमने याद किया हो? डिसअपियर तो एक इजी वर्ड हुआ। वैनिस बिल्कुल सही है। कौन सा था? देखो, वैनिस का अर्थ क्या था? डिसअपियर। और इमर्ज का मतलब क्या था? अपीयर। तो अपीयर का जस्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसअपियर। इसका क्या था? इसका इसका बैड टेम्पर्ड। और इसका क्या था? क्या था? भाग जाना। चलो एक बता दो, क्या था? डिजास्टर। और ये फुर्तीला। इसी से ये बना है। ठीक है। वर्ड आपके पास लिखा डिलीजेंट। कुछ याद आया? सबको याद है? तो फिर एक काम कर लेते हैं कि शायद ये भी याद होगा। अगर ये याद है तो कंफर्म है कि आपको सबको शायद ये वर्ड याद होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? थका हुआ। तो गौर से देखिएगा, अन का मतलब क्या होता है? नहीं। और ये जो वर्ड है वो यहीं से निकला हुआ है। जो थकेगा नहीं, तो वो थकेगा नहीं, वो क्या होगा? मेहनती होगा। ये उसके बाद देखिएगा चुबी। मोटा से रिलेटेड अभी हमने लगभग 2-3 वर्ड तैयार किए, जिसमें एक वर्ड था पजी। ये याद है? ठीक है। ये याद है? ठीक है। क्या ये वर्ड याद है? याद है नहीं है? ठीक है। 3 वर्ड हम फिनिश कर लेते हैं यहां से। अब हम ऐसा करते हैं कि इस वर्ड को मुझे बताओ कि कैसे याद करें। इसका अर्थ निकलता है दुबला पतला। वर्ड आपके पास में है ये। रुको रुको रुको। दुबला पतला इसका मीनिंग निकलता है कमजोर। बताओ कैसे याद करें? क्या कह रहे हैं? गांव की आंटियां क्या होती है? पतली होती है। नहीं, ये तो कह रहे नहीं होती है। नहीं होती है ना? उल्टा बोल दिए तो। हाँ। क्या कह रहे हैं? चिटी ANT होता ना, तब आता है। आंटी से करो। गाय गाय। क्या गाय गाय? गौ। गौ गौ। अच्छा। ठीक है। और हाँ। हाँ। क्या करते हैं? अच्छा, ये कह रहे हैं कि गॉन्टलेट यानी कि दस्ताने से पहनते हैं तो अंगुलियां पतली हो जाती है। अच्छा। काफी गहराई में ले गए कनेक्शन को, ये बनाया अच्छा है। और बताइए। हाँ, इधर। हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जी यानी गौरव सर, और गौरव सर दुबले पतले हैं। अरे तो गौरव सर तो ठीक है, लेकिन और खुद का नाम भी गौरव ही है। गौरव सिंह। नहीं। ऐसा कर ले। नहीं नहीं, जिम जाने वाली जो आंटियां होती है वो दुबले पतले होती है। जिम जाने वाली आंटियां ये दुबले पतली है। अब देखिएगा, इसको ऐसे कर देते हैं। 2 प्रकार से कर सकते हैं। देखो, जब कहते हैं कि चबी यानी कि चर्बी, और शरीर में चर्बी ज्यादा होगी तो आदमी क्या होगा? मोटा। ये सही है कि दूसरा करूं? दूसरा आपकी बुक में क्या कर रखा बता दूं। अगर कोई मान लो व्यक्ति मोटा हो और उसको हर किसी के सामने मोटा बोलेंगे तो उसके बाद क्या कर जाती है? चुप जाती है एक तरीके से। उसके बाद देखना पोटली। इसका अर्थ भी यही निकलता है, मोटा। और ये कह रहा है कि पोटली 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 पोटली। और देखो, ये ऐसे पोटली से लटका रखी है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? मोटा होगा।
उसके बाद देखिएगा फ्रेजल, इसका अर्थ निकलता थका हुआ, एग्जॉस्ट कह सकते हैं ये। कहते हैं कि जब कोई मेहमान हमारे घर पर आए, मान लो 400 किलोमीटर दूर से चलकर आया है, तो बेचारा क्या होगा, तो हमारा यह फर्ज बनता है कि वो जब घर पर आए तो उसको क्या पिलाए, क्या पिलाए, जल पिलाए, जब वो कैसा है, थका हुआ है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा एनिमिकल, इसका अर्थ निकलता है दुश्मनी। क्या आपने कोई ऐसा वर्ड सुना है, एनिमी, तो इसको यहां से कर देते हैं एनिमी और साउंड ऑफ एनिमी, और दुश्मन से हमेशा हमारी क्या होती है, दुश्मनी होती है। यहां लिखा है स्मार्ट, बना ठाना एक तरीके से, ये बिल्कुल साफ सुथरा रहे। तो ये कह रहा है कि उसे देखो, हमेशा क्या लगा कर रखता है, स्प्रे, और जो स्प्रे लगा कर रखेगा वो हमेशा बिल्कुल कैसे रहेगा, बन टन कर स्मार्ट रहेगा एक तरह से, ये फेस्टिवल कह सकते हैं ये। यहां 6 वर्ड लिखे, ये बताओ, हार्ड वर्किंग। अब हार्ड वर्किंग से रिलेटेड आपको पता है कितने वर्ड याद हुए, 4। देखो हार्ड वर्किंग अपने आप में एक इजी वर्ड है ये, एक वर्ड हमने याद कर दिया कौन सा, और एक वर्ड अभी हमने देखा कौन सा, अनटायरिंग, और एक वर्ड हमने वन वर्ड में किया था, अगर आपको याद हो तो, ये हो गया ना, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा इसका क्या था, मोटा, और इसका क्या था, मोटा, ये थका हुआ, दुश्मनी, और ये बन टन कर रहना, स्मार्ट कह सकते हैं। लिखा है रुकी, और कहते हैं कि सबको छोड़ो, ये बताओ ये याद है, याद है ना ये, ठीक है। अब देखिएगा, मान लो ऐसा व्यक्ति जिसको गाड़ी चलाना ना आए, तो वो, इसका मतलब उस चीज में क्या होगा, इनएक्सपीरियंस, और जाहिर सी बात है कि उससे गाड़ी पता क्या होगी, बार बार रुकेगी। तो बार बार गाड़ी इसलिए रुकी क्योंकि वो बंदा कैसा था, इनएक्सपीरियंस ये। उसके बाद देखना रैप्चर, इसका अर्थ निकलता है ब्लिस, यानी कि खुशी मिलना। ये यहां 3 वर्ड अच्छे अच्छे वर्ड है, 2 तो ये वर्ड और 1 वर्ड ये, तो ये आगे चलकर या तो 1 या 2 डे के अंदर आने लग जाएंगे ये। फिलहाल देखिएगा, जब गाड़ी को हम चलाते हैं कैसे, कैसे चलाते हैं, रफ्तार में, तो हमें भी क्या मिलती है, खुशी मिलती है। यहां लिखा है ब्लिथ, और इसका अर्थ निकलता है खुशी। कहते हैं कि जब माता के चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, बलि, और जब बलि चढ़ाते हैं तो माता भी क्या होती है, खुश हो जाती है ये। यहां वर्ड है री, ये हुआ है वर्ड, हाँ वन वर्ड में, वन वर्ड में हुआ है, हो गया ये। देखो माइजर यानी क्या होता है, कंजूस। अच्छा पहले बताओ चीप यानी क्या होता है, सस्ता, और जो कंजूस आदमी होगा हमेशा वो कैसी चीजें खरीदता है, चेप, सस्ती सस्ती चीजें खरीदेगा ये। लिखा याहू, कोई ऐसा गाना सुना है कि याहू कोई मुझे जंगली कहे, देखा है ना आपने, नहीं देखा, तो ठीक है आपकी फरमाइश पूरी कर दी जाए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को भी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को भी कहता रहे, हम प्यार के
यहां जंगली का मतलब है अनसिविलाइज के सेंस में, असभ्य के सेंस में एक तरह से ये, और देहाती के सेंस में कह सकते हैं ये। तो ये कहना चाह रहा है कि यहू कोई मुझे जंगली कहे, तो जंगली यानी असभ्य टाइप का एक तरह से ये। तो बताइए इसका मीनिंग क्या था? इनएक्सपीरियंस जी। इसका बताओ क्या था? क्या था? खुशी, रेस्ट। इसका इसका बताओ? खुशी, कंजूस, जंगली। ये स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब क्या होता है? तीव्र इच्छा होना। क्या आप में से किसी को ये वर्ड याद है? याद कर लिए ना? ठीक है। यर्निंग जो वर्ड है वो वर्ड बना है आपका कहां से? यर्न से। यहां से निकला हुआ है यर्निंग, जिसका अर्थ निकलता बहुत ज्यादा इच्छा होना। अब देखो ये इसके क्या बोलते हैं? चाइना की मुद्रा क्या है? अरे बेशर्मा, जापान की है येन। चाइना की येन है। तो जापान की मुद्रा क्या है? येन। जैसे मान लो कभी कभार हम देखते हैं किसी व्यक्ति के पास, हमारे दोस्त के पास में डॉलर होता है, जब वो डॉलर के 10-5 उसके पास नोट होते हैं अपने पर्स में ये, तो हमारी बड़ी इच्छा होती है खास $1 का नोट हमें दे देंगे। तो ऐसे ही क्या होता है कि कोई हो सकता है आपका एक दोस्त हो, जापान का हो, और जापान का जब यहां पर आया तो उसके बाद जापान की मुद्रा दी, तो हमारी बड़ी इच्छा होती है ये कि यार 1-2 येन मुझे भी दे दे एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता बहुत ज्यादा इच्छा होना ही। यहां लिखा है वर्ड कर्मज, इसका अर्थ निकलता बैड टेम्पर्ड यानी कि चिड़चिड़ा होना ही। और शायद ये, लेकिन कांड आपने सुना नहीं होगा, आईपीएल में कांड हुआ था ऐसा। कांड का मतलब यह है कि एक मैच होता है मुंबई इंडियंस और पंजाब के बीच में, सन 2000, मोटा मोटा शायद 8 की बात होगी, 9 की होगी, 8-9 कुछ ऐसा ही था शायद, तब की बात है ये। तो शायद आपने सुना नहीं है, तो मैं चेंज कर देता हूं कनेक्शन। ऐसा कर देते हैं, देखो इसको कर देते हैं कर। कर यानी कि कर, ये आ गया कर। और इसको कर देते हैं मजन यानी कि वजन। अगर मान लो कोई आपको सुबह सुबह उठकर पढ़ने के बजाय अगर ये कहे कि कर और क्या कर? वजन कर। अब पढ़ने वाली उम्र में कोई हमें ये बोलेगा कि वजन कर डेली के डेली, तो हम क्या होंगे? चिड़चिड़े होंगे। और इसका अर्थ यही निकलता है चिड़चिड़ा होना ही है। एवरेज, शॉर्टन, इसका अर्थ निकलता है छोटा करना। बताइए ये वर्ड सुना है क्या? जब हम वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ये स्ट्रेचिंग करना एक तरह से, ये फैलाना एक तरीके से। ये ब्रिज यानी क्या होता है? पुल। और एक ब्रिज इसलिए बनाते हैं ताकि डिस्टेंस को क्या कर सके? छोटा कर सके। ये इसका अर्थ यही निकलता है शॉर्टन यानी कि छोटा करना। इसका अर्थ निकलता है सीक्रेट, गुप्त कह सकते हैं एक तरह से। ये क्या होता है कि एक गार्डन था। क्या था? गार्डन। उस गार्डन में एक कौन था? लड़का था। और एक कौन थी? लड़के थी। ये आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन पब्लिक वहां ज्यादा थी। तो लड़की ने कहा, बोले कि ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारी बातें सुन लेंगे, हम वो बातें भी कर रहे हैं यहां पर, मतलब खाना बनाने वाली। और फिर लड़की ये कहती है लड़के को कि अरे 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 इधर आ। और देखो ये अरे 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 इधर आ, और वो उसके किस में बोल देती है? कान में। अब मुझे बताओ ये बात क्या हो जाएगी? सीक्रेट हो जाएगी। इसका अर्थ यही निकलता है सीक्रेट ही। एंटीपैथी शायद हो चुका है, वन वर्ड में हम कर चुके हैं, बढ़िया। इसका अर्थ निकलता दो व्यक्तियों के बीच में बहुत ज्यादा डिसलाइक होना ही, लेबोरियस। देखो यहां से समझिएगा, ये याद है? ठीक, ये याद है? ठीक है। और इसको देख लेते हैं यहां से। ये कहते हैं कि जो लेबर यानी क्या होता है? मजदूर। और मजदूर सारे कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग, मेहनती होते हैं ये। यहां लिखा है 6 वर्ड, इसका बताओ? छोटा करना। क्या था? और इसका? तीव्र इच्छा होना, स्ट्रॉन्ग डिजायर, ये चिड़चिड़ा। और ये अब देखिए